इस बायो एंजाइम से त्वचा रोग ठीक होते हैं, ये अनुभव है अजीत कुमार का। अजीत कुमार बायो एंजाइम पर काम करते हैं। नेचुरल तरीके से बनने वाले इस बायो एंजाइम से कौन कौन से त्वचा रोग कैसे ठीक होते हैं और इस बायो एंजाइम को आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अजीत कुमार इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये बायो एंजाइम त्वचा रोगों में बेहद काम का है और इसे आसानी से बनाया भी जा सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी अजीत जी, बताइए क्या है ये बायो एंजाइम, क्या काम है? नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज मैं आपके बीच दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, दो जो खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें चर्म रोग की समस्या है और शरीर में कई तरह के ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनकी वजह से वो रेसेस, बहुत सारे जख्म, ऐसा कटा हुआ पार्ट या इचिंग की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो दो प्रोडक्ट से आज मैं आपको बायो एंजाइम बेस्ड ऐसा दो प्रोडक्ट, नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो आप घरों में बना सकते हैं और 100% नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप सभी को ये बात इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी चर्म रोग के जो बीमारियां हैं, जो भी पेशेंट हैं, जो भी रोगी हैं, वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहें। मैं जो अपना अनुभव है मेरा, जो इस बायो एंजाइम को यूज़ करने के बाद, उपयोग करने के बाद, हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग चर्म रोगों के ऊपर जो हमने लगाया और जो परिणाम मिला है, उसके आधार पे मैं आप लोगों को एक सूचना देने वाला हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो आप घरों में बना सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसमें 4 तरह के बायो एंजाइम को हमने मिक्स किया है। 4 तरह के बायो एंजाइम में सबसे पहले सिट्रस बायो एंजाइम है जो खट्टे फलों से बनता है। दूसरा है एलोवेरा का बायो एंजाइम, आप सभी एलोवेरा के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। और तीसरा जो है हमारा, वो मैरीगोल्ड, हमारा जो गेंदा का फूल होता है, उसका हमने बायो एंजाइम बनाया और इसमें मिक्स किया है। और जो हमारा चौथा बायो एंजाइम है वो नीम के निमोले से बना हुआ बायो एंजाइम। चारों को हमने मिक्स किया है। इसमें अलग अलग बायो एंजाइम हमने पहले बनाया था और फिर हमने बराबर बराबर क्वांटिटी में हमने मिक्स करके इसको तैयार किया है। ये बायो एंजाइम हमारा हाथ पे कहीं भी जला हुआ हो, कटा हुआ हो, किसी भी तरह की इचिंग हो रहा हो या फिर किसी भी तरह की सोराइसिस की दिक्कत या किसी भी तरह के जो इचिंग करने के बाद ब्लड निकल जाता है या दागे हो जाती है, उस तरह की दिक्कतों में ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक अवेयर में करना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग कहीं से इलाज करवा रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा इसका उपयोग करिए घर में बना के, उसका उपयोग करके आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो चर्म रोग के लिए आपने बताया कि किसी भी तरह के चर्म रोग हो जी, उसमें ये बायो एंजाइम ठीक करने में मदद करता है। कैसे लगाते हैं पहले तो ये बताइए, फिर बनाने की प्रक्रिया एक बार विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जो अप्लाई करेंगे ये 100% कॉन्सेंट्रेट जिस फॉर्म में आप दिख रहा है, इसमें पानी वानी ना मिलाएं। यदि आप छोटे बच्चों को यदि है तो उसमें आधा 50% पानी मिला के इसको अप्लाई करिए। इसको अप्लाई करने का तरीका सिंपल है कि या तो स्प्रे वाले बोतल में आप रख लीजिए और स्प्रे कर दे सकते हैं। दूसरा ये है कि कॉटन में भिगो के कॉटन से आप जगह जगह पे लगा सकते हैं। दिन में कितनी बार लगाना है? दिन में कम से कम 2 बार लगाना चाहिए। वैसे 3 बार भी आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। जो चारों एंजाइम आपने बताए अलग अलग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, एंजाइम बनाने का, सभी तरह का जो एंजाइम है उसको बनाने का तरीका एक ही है, एक ही, जिसमें हम सिर्फ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसी को चेंज करते हैं। बाकी दो जो चीज़ है वो सेम रहता है। पहला चीज़ इसमें गुड़ होता है, दूसरा जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सेंस जो भी खट्टे फलों का छिलका है, या एलोवेरा से बनाते हैं तो एलोवेरा का पूरा पार्ट आप टुकड़ों में काट लीजिए, छिलकों के साथ उसको डाल सकते हैं। नीम का निम्बोली को थोड़ा सा क्रश करके आप डाल सकते हैं। यदि आप गेंदे के फूल को बनाएंगे तो गेंदे के फूल को भी अलग से आप इन चारों चीजों को ऑर्गेनिक मटेरियल की जगह पर अलग अलग रखेंगे। अलग अलग बनाना है हमें, तो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है, सामग्री ये लेना है, हमें गुड़ लेना है और ऑर्गेनिक मटेरियल लेना है और तीसरा है पानी। इन तीनों को 1:3:10 के रेशियो में रखना है। एक पार्ट जैगरी है यानी गुड़, तीसरे पार्ट में हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल रखते हैं और 10वां पार्ट जो होता है हमारा पानी होता है। सभी को एक बंद प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे और इसे 90 दिनों तक एयर टाइट करके रखेंगे। एयर टाइट मीन्स पूरा ढक्कन को पूरी तरह से टाइट नहीं रखना है, हल्का थोड़ा ढीला करके छोड़ देना है हमें, ताकि फर्मेंटेशन के बाद जो गैस निकलेगा वो इजीली निकलता रहे
90 दिनों बाद आपको इस तरह का घोल मिलेगा और अलग अलग प्रोडक्ट का कलर थोड़ा अलग होगा, लेकिन आपको जब 90 दिनों बाद जब चारों मिलेंगे तो आप चारों मिक्स करके आप जब आप अप्लाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपका ये कहना है कि 4 तरह के एंजाइम बना करके अलग अलग वो आपने मिला के ये एंजाइम बनाया है जो त्वचा रोगों के लिए रामबाण बता रहे हैं आप। जी। तो बनाने की प्रक्रिया में आपने बताया कि 1 हिस्सा गुड़ लेना है, जी 10 हिस्से पानी लेना है हाँ और 3 हिस्से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एलोवेरा काट करके डाल सकते हैं। हाँ जी। अगर 10 लीटर पानी लेते हैं तो 3 किलो एलोवेरा काट करके डालना है और 1 किलो गुड़ डालना है हाँ जी और उसको बंद करके 3 महीने के लिए रखना है। रखना है। ऐसे ही 3 और एंजाइम मैरीगोल्ड के फूल गीले डालने हैं, सूखे डालने हैं, गेंदे वाले कैसे डालूं? बिल्कुल गीले डालने हैं, जो जैसे फूल आता है ताजा फूल ताजा फूल लेना है। किलो अगर 10 किलो की पानी की रेशो है तो 3 किलो गेंदे के फूल और 1 किलो गुड़। हाँ जी अगर पानी सिर्फ 1 लीटर है तो उसमें 100 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम गेंदे के फूल। यस ऐसे ही आपने बताया निम्बोली, उसमें भी 1, 3 और 10 का रेशियो लेना है। चौथा आपने बताया खट्टे फलों का छिलके, छिलके वो भी ऐसे ही अलग से 3 महीने रखने। 3 महीने बाद चारों को बराबर मात्रा में मिला बराबर मात्रा में मिलाना है और फिर ये जो सामने दिख रहा है ये हाँ जी, तैयार हो इस तरह का ये घोल मिल जाएगा। आप इसको लगाने का जो आपने तरीका बताया वही है कि कॉटन, साफ कॉटन। साफ कॉटन से हमें दिन में कम से कम 2 बार लगाना चाहिए, 3 बार भी आप लगा सकते हैं या स्प्रेयर में डाल के इसको स्प्रे कर सकते हैं। छोटे बच्चे को लगाना हो तो आधा पानी और आधा ये मिला के आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें कोई भी रासायनिक कोई भी पदार्थ या कोई भी रासायनिक केमिकल मटेरियल मिक्स नहीं किया है हमने, ना ही कोई जड़ी बूटी। ये हमने सिर्फ घरों में जो मिलने वाले जो या अक्सर जो चीज़ें मार्केट में मिलता है जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में करते हैं उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। तो घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपने इसको पैकिंग में भी उपलब्ध करवाया है। यस इस तरह की पैकिंग में ये मिलता है। अगर लेना चाहे कोई, नहीं तो बना सकता है। बना सकता है। दूसरा आपने बताया नहाने के लिए एक एंजाइम है कोई। जी, इसमें हमने बाथ एंजाइम का निर्माण किया है। इसके लिए हमने सारी चीज़ें वही है, बस सेम उसी तरह से हमने 4 एंजाइम इसमें भी लिया है। हमने सबसे पहला सिट्रस लिया है, फिर नीम का निम्बोली, और जो तीसरा है एलोवेरा, और चौथा जो है वो हमने कच्ची हल्दी का बायो एंजाइम हमें बनाना है। 3 जो हमने बायो एंजाइम बनाया, तीनों एंजाइम उसी तरह से बनेगा। उसके बाद जो हमने चौथा जो बताया हमें टर्मरिक भी सेम उसी तरह से बनाना है। 1:10 के रेशियो में रखना है हमें। 1 पार्ट जैगरी लेना है, 3 पार्ट अपना हल्दी लेना है, 10वां पार्ट हमारा पानी रहेगा। यदि 20 लीटर का जार है तो 10 लीटर पानी हमारा 1 किलो गुड़ होगा और 3 किलो हमारा कच्ची हल्दी। 90 दिनों बाद ये भी एक नेचुरल एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा और फिर से हमें चारों एंजाइम को मिक्स करना है और अपने लिए एक नेचुरल नहाने का एक घोल तैयार होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक शावर लिक्विड। कितने पानी में कितना डालना है? इसको हमें उपयोग करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 10 ml डालना चाहिए हमें। 20 लीटर पानी से अक्सर लोग नहाते हैं, तो 20 लीटर में 20 ml डाल के हम डेली भी नहा सकते हैं, एक दिन बाद छोड़ के भी नहा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी इसका उपयोग कर लें तो हमारा शरीर काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। किसी भी तरह के फोड़ा फुंसी या इचिंग या फिर रैशेस की दिक्कत नहीं आएगी। और इस एंजाइम के उपयोग से हमारा शरीर कभी, हमारा त्वचा कभी ड्राई नहीं होगा। यदि किसी को स्कल्प में दिक्कत है, यदि किसी तरह की सोराइसिस की प्रॉब्लम है, इस सोराइसिस की प्रॉब्लम में वो भी दूर करेगा धीरे धीरे। तो इस तरह से हम लोग अपने इस एंजाइम को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अजीत कुमार ने जो 4 बायो एंजाइम बनाने की विधि बताई है वो आपको एक बार फिर से बता दे। आपको 4 बायो एंजाइम अलग अलग बर्तन में बनाने हैं। पहले गेंदे के फूलों का बायो एंजाइम, नीम की निम्बोली का बायो एंजाइम, एलोवेरा का बायो एंजाइम और खट्टे फलों के छिलकों का बायो एंजाइम। चारों एंजाइम 90 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आप इन्हें बराबर मात्रा में मिला दें और इस तरह तैयार हो जाएगा ऐसा बायो एंजाइम जो त्वचा रोगों के लिए बेहद लाभकारी है। जैसा अजीत कुमार ने बताया, आप बाकी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहे। आप इसे अतिरिक्त रूप से प्रयोग कर सकते हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिससे लाभ मिलेगा। अगर आप ये बायो एंजाइम खुद नहीं बना सकते तो फिर बना बनाया स्किनोजाइम के नाम से ये बायो एंजाइम आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।